तो बात शुरू करते हैं एक छोटे से जोक से। जोक ऐसा है कि युद्ध चल रहा है, तो जो सैनिक मर रहे हैं डॉक्टर्स चेक करके उनके हाथ में स्टाम्प लगा रहे हैं कि ही इज़ डेड, सो इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। तो जो वर्कर्स है वो उनकी शव को लेके जला पाए, ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो ऐसे तो एक का शव उठा रहे हैं जिसके हाथ में स्टाम्प है, तो उसने चिल्लाया कि मैं जिंदा हूँ। तो जो वर्कर्स थे वो बोले कि नहीं, तुम्हारे हाथ में स्टाम्प है तो तुमको सब वाहन वाले जो गाड़ी में डाल के लिया जाएगा जलाने के लिए, क्योंकि स्टाम्प है कि तुम मर चुके हो। वो बोलता है नहीं देखो भैया, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो उसको ये सब बोल रहे हैं कि आप क्या डॉक्टर से ज़्यादा पढ़े लिखे हो? डॉक्टर ने चेक करके सर्टिफाई किया है कि आप मर चुके हो। तो ये तो है कहानी। तो ये जो बात है आज डाटा और वास्तविकता के ऊपर, इसका वास्तविक रूप घट चुका है। तो चाइना का 1958 से 59 के अंदर जो ग्रेट फेमिन हुआ, ह्यूमन मेड डिजास्टर, वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जो डाटा के चक्कर में फंस के वास्तविकता से चूक होना, चाइना गवर्नमेंट को ऐसा डाटा चला गया कि उनका जो ग्रेन प्रोडक्शन जो है 50% ज़्यादा हुआ है। तो चाइना ने बिना सोचे हेवी वेपन्स के बदले फॉरेन कंट्री को अनाज, राइस बेचने लगा, और इतना बेच दिया, ज़्यादा हुआ है ऐसा सोच के कि चाइना के लोगों को खाने को नहीं मिला, जिसका एक बहुत बड़ा फल आया। ये जो ग्रेट चाइना, द मोस्ट डिजास्टर ऑफ ह्यूमन मेड, जो कि प्राकृतिक नहीं था, द ग्रेट फेमिन ऑफ चाइना, ये घटा। तो ये है डाटा के चक्कर में फंस जाना और वास्तविकता। तो हमें वास्तविक डाटा जो है वो गुमराह कर सकता है। इतिहास में कहीं गलत डाटा जोड़ लिया जा सकता है। इवोल्यूशन की धारा में जो लोग लिख रहे हैं, किताब लिखने वाले, इतिहास की पन्नों को लिखने वाले, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि डाटा में गड़बड़ ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा भ्रम फैल सकता है। और वास्तविक जीवन में भी बहुत लोग माइंड में ऐसे डाटा बैठा लेते हैं, ऐसे अंदाज कर लेते हैं, दूसरे व्यक्तियों के बारे में धारणा करना, ये भी डाटा की गड़बड़ी है। वास्तविकता बहुत अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है डाटा ले लिया आपने, उसने सोशल मीडिया में क्या कहा क्या नहीं, व्यक्तिगत जीवन में वो हो सकता है पूरा अलग। यहाँ बड़ा बड़ा लंबा लंबा पोस्ट लिखता है, वहाँ पूरा भ्रमित हो सकता है। और कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, व्यक्तिगत जीवन में बहुत करुणापूर्वक जी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों की हार्मोनी रहना चाहिए जीवन के हर आयाम पे, डाटा और वास्तविकता।